बारात सजा रहे थे, एक बारात को जयपुर में लाने वाले थे, लेकिन दुल्हन वालों ने कहा कि बारात का टाइम रात को नहीं रहेगा, फेरों का टाइम रात को नहीं रहेगा, फेरों का टाइम दिन में है। तो मेरे आपके दूल्हे के बारे में हमें पता चला है कि आपका दूल्हा भगवान राम की तरह पवित्र है, भगवान राम की तरह गोल माँ का कसम है, वो गोल माँ को धोखा देना नहीं चाहता। और भाई ने तो इस कलयुगी रामायण में मैंने दूसरा भी देखा है, इस कलयुगी रामायण में मैंने दोस्तों की राजनीति में एक भाई और भी देखा है मेरे दोस्तों, जो लक्ष्मण के रूप में अरे बड़े भाई राम की गद्दी छीन गया। है राजे, तुझे मैं रानी कहूं या महारानी कहूं? है वसुंधरा, तुझे मैं रानी कहूं या महारानी कहूं? और मैं साहब का स्वागत करना चाहता हूं, साहब 2 मिनट 1 सेकंड के लिए आ जाए प्लीज साहब मेरे चरणों में। राम 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 राम। मीना भगवान की जय, केला मैया की जय, खटवासन मैया की जय, गौर देवी की जय, किरोड़ी लाल की जय, मां देवी की जय। प्यारे साथियों, पंच पटेलों, मैं नहीं बोलूंगा भैया अगर आप नहीं सुनोगे तो। मैं 9 तारीख से, पिछली 9 तारीख से हम एक बारात सजा रहे थे, एक बारात को जयपुर में लाने वाले थे, लेकिन दुल्हन वालों ने कहा कि बारात का टाइम रात को नहीं रहेगा, फेरों का टाइम रात को नहीं रहेगा, फेरों का टाइम दिन में है। तो मेरे मीणा भाइयों, आप बारात के रूप में सुबह 5 बजे से जयपुर में घुस गए, लेकिन मैंने पूछा कि मेरी बारात, डॉक्टर साहब की बारात तो जयपुर में घुस गई, पर वो दुल्हन वाले समधी वो हमारे ब्याह कहीं नजर नहीं आ रही। वो समधी कहाँ है? कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पानी पूरी की व्यवस्था नहीं, नाश्ते पानी की व्यवस्था नहीं, तो चक्कर क्या? तो मेरे भाइयों समधियों ने कहा, ब्याहियों ने कहा कि हमने बारात तो बुलाई थी, हमने बारात तो बुलाई थी, पर इतनी बड़ी बारात नहीं बुलाई जितनी बड़ी तुम ले आए। हमने बारात तो बुलाई थी, पर इतनी बड़ी बारात नहीं लाने के लिए कहा था, आप तो कुछ ज्यादा बड़ी बारात ले आए। और फिर उन्होंने दूसरा कारण भी बताया कि आपका दूल्हे के बारे में पता चला है, आपके दूल्हे के बारे में हमें पता चला है कि आपका दूल्हा भगवान राम की तरह पवित्र है, भगवान राम की तरह गोल माँ का कसम है, वो गोल माँ को धोखा देना नहीं चाहता। तो इसलिए साहब गलती हो गई, रिश्ता गलत जगह कर लिया, बारात आप ले आए, अब बारात को मुझे लगता नहीं तोरो यहाँ मरवाओगे या मुख्यमंत्री के निवास पे बारात को ले जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों चुप हो जाओ प्लीज, बंद कर दूं तो चुप हो जाओ। मेरे प्यारे युवा साथियों, पूरे राजस्थान पूर्व से लेकर पश्चिम, दक्षिण से लेकर उत्तर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हमारे लोग यहाँ आए, पूरे हिंदुस्तान से। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे किसान भाई खेतों में सोयाबीन की फसल छोड़कर आए, खेतों में बाजरे की फसलें छोड़कर आए, मेरे कर्मचारी भाई नौकरियां छोड़कर आए, और मेरे युवा साथी अपनी कीमती पढ़ाई को छोड़कर यहाँ आए, क्योंकि उसका समाज संकट में है, उसका समाज संकट में है। अरे ये लोग इसलिए आए हैं कि उनका भगवान किरोड़ी लाल ने बुलाया है। मेरे युवा साथियों, मैं किसी के लिए जय चंद नहीं बोलूंगा, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि जो लोग हैं वो सिर्फ नेता है, नेता, और भाषण के नेता है, कपड़े पहनने के नेता है। अरे मैं 9 तारीख से देख रहा हूं इस आंदोलन को, और बहुत नजदीकी से देख रहा हूं मेरे युवा साथियों, कि नेता है, किरोड़ी लाल तो भगवान है, भगवान।
किरोड़ी लाल नेता नहीं है, किरोड़ी लाल साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। इसलिए मैं उन चंदों को मैं जो उनसे कहना था उनसे मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता। अरे किरोड़ी लाल की तुलना तो इस राष्ट्र के महान पुरुषों में होगी, महात्मा गांधी से होगी, लाल बहादुर शास्त्री से होगी। मैं अपनी गंदी जुबान से उन नेताओं से किरोड़ी लाल की तुलना नहीं करता। जिस जाति में जन्म लिया है, जिस जाति में जन्म लिया है, आटो पहर लियाज रहे, आटो पहर लियाज रहे। तब जिस जाति में जन्म लिया है, आटो पहर लिहाज रहे। और कौम तरक्की कर नहीं सकती शिक्षा और सरकार बिना, शिक्षा और सरकार बिना। मेरे प्यारे साथियों, सब लोग किरोड़ी लाल जी, किरोड़ी लाल जी, किरोड़ी लाल जी, किरोड़ी लाल जी, पर क्या आप भूल गए ये किरोड़ी लाल क्या है? ये किरोड़ी लाल क्यों किरोड़ी लाल बना? आप इसके पीछे का राज भूल गए मेरे भाइयों, आप इसके पीछे की चीजें भूल गए। अरे ये जो लाठियां खा रहा है, ये चोटें खा रहा है, ये जेलों में जा रहा है, ये 9 तारीख से 1081 गांवों की जो यात्रा करके आया मीणा समाज के लिए, वो एनर्जी किसने दी है? वो ऊर्जा किरोड़ी लाल में किसने पैदा किए? उसके लिए यहाँ कोई नहीं बोल रहा, उसके लिए यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा। वो तो किरोड़ी लाल से भी बड़ी है, वो किरोड़ी लाल से भी बड़ा उसने संघर्ष किया है। वो आज भी पीढ़ी लुगड़ी में रहती है, आज भी चूल्हे की रोटी बनाती है। वो हमारी माँ गोल माँ थी। वो किरोड़ी लाल से भी ज्यादा संदेश हमारे लोगों को देती है। इतनी बड़ी मंत्री, इतनी बड़ी एमएलए होने के बाद भी हमारी संस्कृति और सभ्यता को पीढ़ी लुगड़ी के रूप में बचा कर रखती है। इसलिए मैं उसको नमन करता हूं। इस आंदोलन में इन दोनों का ही हाथ नहीं है दोस्तों। इस आंदोलन की भूमिका बनाने के लिए, इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए एक व्यक्ति और भी मैंने नजदीकी से देखा है दोस्तों, जो जिसने रात दिन एक कर रखी है, जिसको फोटो खिंचाने का शौक नहीं है, जिसको कपड़े पहनने का शौक नहीं है, जो समाज के लिए अपना कलेक्टर का पद भी छोड़ आया। ऐसे जगमोहन मीणा जैसा लक्ष्मण भाई भी यहाँ है, ऐसा लक्ष्मण भाई भी मैंने यहां देखा है, जो किरोड़ी लाल के इशारों पे काम करता है, किरोड़ी लाल के इशारों पर काम करता है, किरोड़ी लाल के आदेशों की पालना करता है। ऐसा भाई भी मैंने देखा है। और भाई ने तो इस कलयुगी रामायण में मैंने दूसरा भी देखा है। इस कलयुगी रामायण में मैंने दोस्तों की राजनीति में एक भाई और भी देखा है मेरे दोस्तों, जो लक्ष्मण के रूप में अरे बड़े भाई राम की गद्दी छीन गया। मैं नाम नहीं लूंगा, इस कलयुगी दुनिया में, इस कलयुगी भारत में भाई ने भाई की गद्दी छीन ली मेरे भाइयों। एक ऐसा परिवार, एक वैसा परिवार। दोस्तों मैं आंदोलन पे आना चाहता हूं दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये मीणा और मीणा, ये मीणा और ये मीणा, ये संसद, ये विधानसभा, ये जुडिशियल, ये मेरे ऊपर से जाती, मेरे हवा में जाती, मुझे नहीं पता ये मीणा और मीणा क्या है। मुझे नहीं पता कोर्ट कचहरी का मामला क्या है। कोर्ट कचहरी का मामला तो जाने किरोड़ी लाल, कोर्ट कचहरी का मामला तो जाने यादव जी जज साहब, कोर्ट कचहरी का मामला तो जाने सोमाउत साहब। मैं तो दोस्तों इतना जानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ये वसुंधरा राज्य, ये वसुंधरा राज्य, अरे ये महारानी वसुंधरा राज्य है। राज्य तुझे मैं रानी कहूं या महारानी कहूं, है वसुंधरा तुझे मैं रानी कहूं या महारानी कहूं, तुझे मैं क्या कहूं वसुंधरा। जिस तरह से रानी और रानी में अंतर नहीं वसुंधरा, जिस तरह से महारानी और महारानी में अंतर नहीं वसुंधरा, उसी तरह पानी और पानी में अंतर नहीं वसुंधरा, उसी तरह बनिया और बनिया में अंतर नहीं वसुंधरा। फिर तूने क्यों मीणा और मीणा में अंतर कर दिया वसुंधरा? मीणा और मीणा में अंतर कर दिया वसुंधरा। अरे वसुंधरा मैं तुझे बहुत दिनों से देख रहा हूं, मैं वसुंधरा तेरा मेरा पिछला कार्यकाल भी वसुंधरा मैंने तेरा देखा है। ये वसुंधरा, ये वसुंधरा, ये महारानी 3 चीजों की भूखी है, 3 चीजों की प्यासी है मेरे भाइयों। ये 3 चीजों की प्यासी है दोस्तों। पहली चीज ये खून की प्यासी है, खून की। दूसरी चीज ये
पैसों की प्यासी है, पैसों की। और तीसरी चीज जो मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहूंगा, प्यारे दोस्तों, ये वही वसुंधरा है, ये वही वसुंधरा राज्य है जिसके दादा परदादाओं ने हमारे देशभक्त, हमारी राष्ट्रभक्त झांसी की रानी को मरवाया था ग्वालियर में। ये वही वसुंधरा है, ये वही वसुंधरा है दोस्तों। जब पिछली बार की मुख्यमंत्री बनी तो घड़साना में इसने किसानों को मरवाया मेरे भाइयों, तब भी इसकी खून की प्यास नहीं बुझी दोस्तों, तब भी इसकी खून की प्यास नहीं बुझी दोस्तों। अरे उसके बाद इसने सोहेला में पानी मांगते हुए किसानों को मरवाया, तो भी इसकी खून की प्यास नहीं बुझी दोस्तों, फिर भी इसकी खून की प्यास नहीं बुझी दोस्तों। अरे दोस्तों, इसकी तो 72 गुजरों को मराने के बाद भी प्यास नहीं बुझी। अरे इसकी तो दोस्तों, इसने हमारे हजारों आदिवासियों से उनको खून से नहला दिया, और केसरिया की सीटियों को भी इसने खून से नहला दिया, आदिवासियों पे गोलियां चला के, तब भी प्यास नहीं बुझी दोस्तों। अब ये हमारे समाज का खून मांग रही है, ये हमारा समाज का खून मांग रही है। मैं वसुंधरा तुझे चेतावनी देना चाहता हूं, तुझे कह देना चाहता हूं कि तू खुशकिस्मती वाली है, तेरा किस्मत अच्छा है जो डॉक्टर साहब की ये रैली 2 अक्टूबर को हो रही है, जो गांधी जी की जयंती है, जो अहिंसा का दिन है, जो अहिंसा का दिन है, जो विश्व शांति का दिवस है। अगर ये वसुंधरा, ये गांधी जयंती का दिन नहीं होता, अगर ये अहिंसा का दिन नहीं होता, तो हम तुझे बताते कि तू कितनी गोलियां मारेगी, कितनी गोलियां तेरी बंदूकों में है, हम आज बता देते। मैं दोस्तों, मुझे आदेश आया ज्यादा नहीं बोलना, मैं इस आंदोलन के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं आंदोलन के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा अभी उम्र भी नहीं है, और मैं जिस भगवान के नेतृत्व में काम कर रहा हूं, जिस सेनापति के नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूं, वो सेनापति ऐसा सेनापति जिसने बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत लड़ाइयां लड़ी है, उस सेनापति के नेतृत्व में आंदोलन में हम लग रहे हैं। इसलिए आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन किस गति में जाएगा, उसकी भूमिका तो तय किरोड़ी लाल करेगा, उसमें हमारा कोई नहीं रहेगा। हमें तो निर्देशित होंगे, गाइडलाइन मिलेगी, किरोड़ी लाल कहेगा ये तो ये, वो तो वो। मैं तो किरोड़ी लाल जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कि चरणों में कहना चाहता हूं कि लाखों लाखों मीणा, ये लाखों लाखों मीणा आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठा है। ये मीणा आपसे आशा लेके आए, पूरे राजस्थान से मीणा है, ये कुछ लेकर जाना चाहते हैं, और इनको भरोसा है तो सिर्फ किरोड़ी लाल जी आप पर है। इनको कुछ दे सकते हो तो आप दे सकते हो, और वो इनको भरोसा इसलिए है क्योंकि बाबा रामदेव की तरह लड़कियों के कपड़े पहन के नहीं भागे नहीं जाएंगे। ये आंदोलन करेगा दोस्तों, तो ऐसा आंदोलन करेगा जिसमें सबसे आगे हमारा बाबा रहेगा, और हम उसके पीछे रहेंगे दोस्तों। मैं अब, प्रिय मित्रों, मुझे आदेश मिला है, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, सुन लो मेरी बात, सुन लो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, आंदोलन क्या होगा उसकी रूपरेखा साफ बताएंगे, लेकिन मैं एक आंदोलन साहब की बिना परमिशन पे मांग रहा हूं, और वो आंदोलन ये है कि 3 नवंबर को किरोड़ी लाल का जन्मदिन है, और उस दिन जन्मदिन के दिन लाखों लाखों युवा किरोड़ी लाल को खून से तोलेंगे, खून से। आज हमारे डेंगू के मरीज, सरकार खून उपलब्ध नहीं करा पा रही, डेंगू से हजारों युवा मर रहे हैं। मैं चाहता हूं डॉक्टर साहब हमें परमिशन दे कि लाखों युवा आपको पूरे राजस्थान में खून से तोलेंगे, डोनेशन कैंप लगे। तैयार हो? तैयार हो खून देने के लिए? अब मैं साहब, मेरे पास माला तुम्हें लाया नहीं, फूल में लाया नहीं, पर मैं साहब का स्वागत करना चाहता हूं। अगर साहब 2 मिनट 1 सेकंड के लिए आ जाए प्लीज साहब मेरे चरणों में। भाई नरेश जी, भावुकता में ये सब चीजें भावुक है। इतने दिनों से, लंबे समय से आप सब लोगों के यहाँ पर बारात को लेकर आने में, और ये रत्न तिलक लगा करके युवा साथी, युवा आवाज
अपना अंगूठा काट के किरोड़ी लाल जी को तिलक लगा करके इनके जन्मदिन की पूर्व शुभकामनाएं दी हैं और एक आह्वान किया है कि आने वाले महीने में एक रक्तदान शिविर का समूचे जिलों में, सारे जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए और इस महान हस्ती का, मैं कहूंगा मीणा के पर्याय का, जनजाति के पर्याय का, लौह पुरुष के पर्याय का, इस तमाम जो जन सैलाब के इसके पर्याय श्रीमान श्री किरोड़ीलाल जी मीणा का हम रक्तदान शिविरों के माध्यम से ये जो उपकार है इसे चुकाने की कोशिश करेंगे।